ब्रेकअप तब पेनफुल नहीं होता जब छोड़ के जाते हैं, मगर ब्रेकअप तब फील होता है जब रीज़न ना पता हो। ऐसे अलग अलग कारण के रीज़न तो पता नहीं होता, मगर ब्रेकअप हो जाता है। ना उसका पता मालूम है ऐसा क्यों किया, ना रीज़न मालूम है, अंदर से छोड़ जाता है। क्यों होता है ये ब्रेकअप, क्या है इसके पीछे रीज़न, और अगर ब्रेकअप में आप हो तो कैसे आप बाहर आ सकते हो, इसमें से बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं हम। तो आज की वीडियो में वही देखने वाले। अगर आपका ये प्रॉब्लम होगा या आपके कोई दोस्त का, तो ये वीडियो उनको शेयर करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले ब्रेकअप। मेरा नाम है आशीष कोलते, एक काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूँ, और आज हम वो उन बच्चों को हेल्प करने वाले हैं जो इससे से बाहर नहीं आ पा रहे, ब्रेकअप को बहुत सीरियस डिप्रेस फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी ओवर थिंक फील कर रहे हैं। तो पूरा साइकोलॉजी प्रैक्टिकल रीज़न इसके पीछे की देखेंगे, और आप घर बैठे किस बार आ सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रेकअप का तो आपको मीनिंग मालूम है क्या है, दिल टूट जाना। इसमें से सेम मेन बात आती है अटैचमेंट की। जहाँ अटैचमेंट और अपेक्षा, उम्मीद, जहाँ अटैचमेंट और उम्मीद आती है, वही उम्मीद, वही क्या आता है, दुख आता है, सैडनेस। तो क्या अटैचमेंट नहीं करनी चाहिए, क्या उम्मीद करना सही या नहीं, वो सब देखेंगे आज की वीडियो में। देखिए, पहला पॉइंट हम देखते हैं किसके रीज़न क्या है, क्यों ब्रेकअप होता है। तुमको भी मालूम है, इसलिए मैं ज़्यादा रीज़न पे बात नहीं करूँगा, 2-4 चीज़ें वो ले लूँगा जल्दी जल्दी। पहले ये तो कास्ट, हमारे कंट्री में तो सबको मालूम है, सब कुछ अच्छा चलने के बाद तो 2-3-3, 6-6, 7-7 साल मैंने देखे रिलेशनशिप चलते हैं लोगों के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स उनके, मगर इस कारण, कास्ट के कारण ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि फैमिली अंदर आती है। दूसरा है फ्रेंडशिप मिसअंडरस्टैंडिंग। ये तो बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाला पॉइंट है सबको। हम पहले उनको फ्रेंडशिप मानते हैं, एक बॉयज़ एक गर्ल्स को फ्रेंड मानता है, मगर कुछ दिनों के बाद उसके माइंड में कुछ फीलिंग आती है। इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री होती है अंदर, हार्मोन्स होते हैं वैसे इम्बैलेंस, चाहे लड़की के हो या लड़के के हो। तो वो फ्रेंडशिप से उसके मन में कुछ चीज़ें होने लगती है, मगर वो सामने वाली जो होती है या सामने वाला होता है, उसके माइंड में सिर्फ फ्रेंडशिप होती है। तो मगर यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो उसको कुछ और ही समझ में बैठता है, और इस कारण वो बाद में ब्रेकअप होता है। तीसरा है चीट करना, सिर्फ यूज़ किया छोड़ देना। ये तो आज के टाइम पे बहुत बढ़ चुका है। यूज़ करो छोड़ दो, मगर उनके इमोशंस के साथ जो ब्लूप्रिंट होती है वो उनको महीनों और सालों तक जाती नहीं। इसके लिए उनको साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे तरफ कॉल करते। अगर आप भी बहुत ज़्यादा पेनफुल में होंगे, इस चीज़ में कोई बुरा चीज़ हुई होंगी, तो आप मुझसे कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे, तो आपके इसका भी रीज़न सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद अगला है रीज़न फिज़िकल नीड्स। वही फिज़िकल नीड्स के लिए बहुत मज़ा यूज़ करना छोड़ देना, इसलिए भी ये होता है। अगला है इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल रीज़न होता है। सब कुछ अच्छा चलता है, मगर फाइनेंशियल रीज़न के कारण टूट जाता है। तो इन कारणों के कारण ब्रेकअप होता है। अब ये बात तो हो गई, हम मेन बात पे आएंगे जिसके लिए आज का वीडियो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिट होने वाला है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए सोल्यूशन क्या है।
सोल्यूशन से पहले हम देखेंगे कि क्या चीज़ छोड़नी पड़ेगी तुमको, क्योंकि छोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग छोड़ते नहीं। डिटैचमेंट सबसे हार्ड चीज़ है, मगर अटैचमेंट बहुत जल्दी होता है। तो देखिए क्या छोड़ना पड़ेगा। नंबर एक बात है, रिलेटेड चीज़ें फेंक दो, चाहे कोई गिफ्ट हो, चाहे कोई ब्रेसलेट हो, चाहे और कोई भी शूज़ हो, चाहे कोई टेडी बेयर हो, चाहे और कोई हो। ये सब चीज़ें जो तुम्हारे पास है, मैसेज है, मोबाइल है, कॉल है, इंस्टाग्राम है, वो चीज़ें जहाँ होंगे सब लॉक करके सब चीज़ों से हमको निकाल दो, क्योंकि उनमें तुम्हारी फ्रिक्वेंसी, वो पर्सन की फ्रिक्वेंसी, जो चीज़ें, यादें, इमोशंस बैठे होते हैं, वो तुम्हें छोड़ने नहीं देती। तो छोड़ना है तो पहले इनको छोड़ना पड़ेगा। डिटैचमेंट करने के लिए ये चीज़ तुमको करनी ज़रूरी है। अगला है, इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा बाद में, ये बहुत बड़ा टॉपिक है अटैचमेंट, इसमें भी इसकी भी आंसर आपको मिल जाएंगे बाद में। डिस्कशन, मेरे हिसाब से कल ही लिखूंगा मैं इसको। डिस्कशन ये सबसे बुरी चीज़ है, इसको मैंने इम्पोर्टेंट इसलिए दिया है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। आप क्या करते हो, डिस्कशंस करते हो अपने दोस्त, फैमिली या कोई और कज़न के साथ। मेरे साथ ये चीज़ हुई, मेरे साथ वो चीज़ हुई, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ये हुआ, उसने ऐसा किया, ऐसा किया, वैसा किया। ठीक है, थोड़ी सी कभी कभार बात करना फिर सही है, क्योंकि वो स्ट्रेस कम होता है एक फीमेल का, वो गर्ल्स का। मगर इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, वो ऐसा था, उसने ये किया, उसने वो किया, मैं ये खाने को दिया, वो घूमने गई, ये किया, तो ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। तीसरा है, सेल्फ टॉक स्टॉप करना पड़ेगा। जो आप उसके बारे में खुद के साथ बात कर रहे हैं, तो ट्राई करना है कि मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। तो कैसे होगा, वैसे जल्दी नहीं होगा। आपको इसको एक नोटबुक बनानी पड़ेगी, जिस पर आप नोट कर सकते हो कि कितने बार कितने बजे मुझे याद आ रही है, किस बारे में मैं खुद के साथ उस बारे में बोल रहा हूँ। तो वो लिखिए टाइम के साथ, इमोशंस कम से आए, क्योंकि जितना आप लिखोगे उसको, आप उसका हल्का भी होगे और वो इमोशंस कम होने लगे, क्योंकि आपको टारगेट है कि इसको मुझे कम करना है, तब ये कम होंगे। मगर ये प्रैक्टिस से पॉसिबल है, वैसे नहीं हो सकता, इसको प्रैक्टिस चाहिए। अगला है, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना, मैंने आपको बता दिया। आप करना क्या है वो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको काम आने वाले है। पहला है रबर ट्रिक यूज़। ये रबर ट्रिक यूज़ हमारे साइकोलॉजी में, थेरेपी में की जाने वाली टेक्निक है छोटी, जिसको मैंने ट्रिक लिखा है, मगर एक टेक्निक भी बोलते हैं इसको। ये रबर टेक्निक क्या है? रबर टेक्निक यानी तुम्हारे हैंड में एक ऐसा रबर लगाना है जो नोट को रहता है, भाई नोट को रहता है, करेंसी को, वो तुम्हारे राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में एक वो रबर लगवा लेना इस यहाँ पे, ठीक है। जब भी आपको उसकी याद आई, वो पर्सन की या वो जो गर्ल्स की, जो कुछ होंगे तुम्हारे इसमें, तो याद आने के बाद उसको थोड़ा सा इतना खींचना है, ज़्यादा नहीं, और वो छोड़ देना है। मगर ये खींचना तभी है जब उसकी याद आ रही है, थॉट आ रहा है, तब। आपको ये कुछ दिन प्रैक्टिस करने वाली, बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना है, नॉर्मल इतना है। अब इससे पीछे क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। जब जब आप इसको छोड़ के पनिश करते खुद को, तो वो मैसेज आता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, ये थॉट मेरे लिए सही नहीं है, तो ये वो ब्रेकआउट करने को हेल्प करता है माइंड। तो एक पनिशमेंट बोल सकते हैं हम, मगर बहुत हेल्प होती है। बहुत लोगों को मैंने, बहुत बच्चों को, बहुत जो भी ब्रेकअप वाले, उनको ये मैंने खुद करवाया है, बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है। सेकंड है नोटबुक राइटिंग। ये नोटबुक राइटिंग क्या होता है? नोटबुक राइटिंग यानी कि जो कुछ तुम्हारे दिमाग में उसके बारे में भरा है, चाहे कितना भी छोटा से बड़ा सा, जो कुछ यादें हैं इमोशन से भरी, वो सब आपको लिखना है एक नोटबुक में, पूरे दिल के साथ, इमोशन से साथ लिखो। आप एकदम हल्का और बेटर फील करने लगो। बहुत दिन तक अगर करें तो बहुत अच्छा और बाहर आएंगे। और तीसरा है बिजी। आपको क्या करने का है, उसके बारे में सोचने का नहीं है, तो डायरेक्शन को चेंज करने का है।
कोई भी छोटा बड़ा काम जो आप कुछ करते होंगे, नहीं करते होंगे तो वॉक करिए, घूमने जाइए, ग्रीन जगह पे जाइए, गार्डन जाइए, कहीं फिर घूमने जाइए, मगर कुछ काम करिए जिसमें बॉडी की कुछ तो भी मूवमेंट होना चाहिए। बॉडी मूवमेंट होना ज़रूरी है। अगर काम हो तो बहुत बेटर है फिर। चौथी बात है इंटरेस्ट। आपकी इंटरेस्ट वाली चीज़ें करिए, जो हॉबीज़ है आपकी, चाहे कोई टहलना करना हो, कुछ स्पोर्ट खेलने हो, कोई बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, या इसके अलावा और कुछ हो सकते तुम्हारे, जो कुछ होगा वो फॉलो करो। अगला है इम्पोर्टेंट आर ए बी टी, यानी ये साइकोलॉजी की एक थेरेपी है, रैशनल एमिटिव बिहेवियर थेरेपी उसका फुल फॉर्म है, उसको आर ए बी टी कहते हैं। इसके फाउंडर अल्बर्ट इलिस बोल के हो चुके हैं वो, जिन्होंने ये बनाई है। अब देखते ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत आने वाले ब्रेकअप की प्रॉब्लम से निकलने के लिए हेल्प करती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि लिखा नहीं है वही मिलेगा। देखिए इसका मैं फुल फॉर्म आपको समझाता हूँ। सिंपल क्या है, हम दूसरे पे तो लव करके बैठते हैं, ठीक है, ये होगा हमारी केमिस्ट्री, हमारा इंटरेस्ट, हमारे मन में लड्डू फूटा, ठीक है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी हमारे से लव करे। या ऐसा कोई लिखा है क्या कहीं कि कोई पर किसी के साथ हम प्रेम करें तो उसने भी हमसे करना ही चाहिए? फ्रीडम है सब, सही है। तो ये बार बार याद दिलाने के लिए ये थेरेपी यूज़ होती है। जब जब कोई याद आती है तो हम वो ABCD का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मॉडल यूज़ करते हैं, उसमें लिखना पड़ता है कि वो याद क्या है, उसमें सच में लॉजिकली वो मेरे साथ वो करना ज़रूरी था क्या, तो समझ में आता है नहीं था। तो यही इसमें यूज़ होता है। तो ज़रूरी नहीं कि मुझे किसी पे प्रेम हो तो वो भी मेरे से प्रेम करे ही, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि उसकी चॉइस है। हाँ, किसी ने तुमको जानबूझ के चीट किया होगा कुछ, तो वो अलग बात है, वो कुछ तुम समझ नहीं पाए उस चीज़ को, ठीक है। उसकी भी बात करूँगा मैं, चीट होने के बाद भी क्या कर सकते हो, वो आगे आपके पॉइंट में मिल जाएगा। तो ये इस तरह है। अगला है उसमें एग्जाम्पल मस्ट एंड शुड। इसमें क्या है, मुझे मिली चाहिए, मुझे यानी कि हम लगा देते, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझे क्यों मिला है धोखा, मुझे क्यों फ्रॉड किया है मेरे साथ, मेरे साथ क्यों चीट किया है। जब हम शुड लगा देते या मस्ट लगा देते तो वो प्रॉब्लम वाला सेंटेंस या प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में हम जाते हैं। तो हमें वो चीज़ शुड और मस्ट की निकालना ज़रूरी होता है। कोई भी एग्जांपल ले लो तुम्हारे साथ जो होता होगा, तो उसमें से कोशिश करो कि ये आ रहा है, अगर आ रहा हो तो उसको निकलने की कोशिश करो लास्ट में, शुड को, मस्ट को, तो वो चीज़ बहुत बेनिफिट देंगी आपको। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि इसमें लॉजिक लाने की कोशिश, क्योंकि इसमें पूरी तरह से ब्रेकअप का जो अफेयर या मैटर का चीज़ें होती है, इनमें इमोशनल माइंड का ही मेन रोल होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्शियस माइंड कम यूज़ होता है, इसलिए दिक्कत आती है। तो लॉजिक लगाना है, एविडेंस देखो उसके बारे में, कि मेरे साथ जो हुआ वो दोस्त के साथ होता, वो भी ऐसा ही करता है कुछ नहीं। तो अलग नज़र से देखने की कोशिश करो, उसके एविडेंस देखो, ये कितनी सच्चाई कितनी नहीं, वो चीज़ें देखने की कोशिश करो। अगला है मिरर ट्रिक। ये भी बहुत डिप्रेशन, एंग्जाइटी जो इस ब्रेकअप के मैटर में गए उनको मैंने अब तक बाहर निकाला है। इसमें एक मिरर ट्रिक बहुत यूज़ की है, ट्रिक यूज़ की है। कुछ भी नहीं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, तो एक आईना तुम्हारा होगा, वो अकेले जो आप खुद के आँखों में देखो, आईने में, मिरर में, और जो कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो बोल दो। थोड़ी देर में आपको रोना भी आएगा, ठीक है, रो जाओ, मगर कुछ भी माइंड में मत रखो, फुल ऑफ फाइनल बोलते रहो, कम से कम 10-20 मिनट, जो उतना हो सके उतना। आप हल्का फील करोगे और अगली बार तुम फ्रेश फील होगे। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद यूज़ करता हूँ।
अभी आपके जो साथ हुआ है आपको लगता होगा ये गलत है, मगर कुछ सालों बाद आपको यही चीज़ पीछे मुड़ के जब देखोगे तो आपको लगेगा ये अच्छा हुआ, इस कारण मुझे ये चीज़ मिली या वो चीज़ हुई। तो मेरा कहना है कि कभी भी कोई चीज़ बुरी होती नहीं, सिर्फ हम वो परसेप्शन से देखते नहीं, क्योंकि हमारा माइंड ही ऐसा बना है कि हम कभी भी कोई चीज़ में भी बुराई देखने की कोशिश करते हैं, अच्छा ही नहीं देखते। क्योंकि कोई भी चीज़ एक मोड में कभी भी नहीं हो सकती। जैसे सिर्फ चाँद नहीं आता, सन को, सूर्य को उगना ही है कल, क्योंकि ये दोनों का रोल है। वैसे ही अच्छा और बुरा का रोल है। कोई भी चीज़ अच्छी भी होती है उसमें, मगर हमारा ध्यान बुरे पे होता है। अगला है होनोपोनोपोनो टेक्निक। होपोनोपोनो टेक्निक ऐसा कुछ तो भी नाम है उसमें, थोड़ा होपोनोपोनो आपको देखी भी होंगे आपने यूट्यूब पे या कहीं गूगल पे भी सर्च करके। होपोनोपोनो टेक्निक में कुछ नहीं, 3 वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी और थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी और थैंक यू, इसको मन में या लिखते रहना है आपको। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? इसका रीज़न इसमें फॉरगिवनेस में हेल्प करता है होपोनोपोनो, यानी कि हम क्षमा करने लगते हैं। बहुत बार क्या होता है, ये चीज़ होती नहीं। मैंने बहुत अफेयर वाले, ब्रेकअप वाले को देखा है कि उसके माइंड में एक एग्रेशन बन जाता है, मैं उसको मारूंगा, मैं उसके ख़ानदान को मिटा दूंगा, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, मैं उसके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, शादी नहीं होने दूंगा, मैं जीने नहीं दूंगा, क्या क्या चीज़ें रहती, चाहे लड़के हो दिमाग में रखे। मगर सच में ये चीज़ें बदलने वाली है क्या? पास्ट बदल सकता है? नहीं। लॉजिक से दिखाया जाए तो कुछ भी हो सकता है, मगर एग्रेशन में या बदला लेने के मोड में आप और चीज़ें बिगाड़ दे सकते हैं। हाँ, तुम्हें प्लेजर तो, हैप्पीनेस 2-3 मिनट फील होगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, मगर बाद में कुछ फ़ायदा नहीं। पहले फिर से वही के वही आ जाएंगे। तो रिवेंज मत लो। रिवेंज के अलावा आपको क्षमा करना और होपोनोपोनो टेक्निक यूज़ करना सबसे बेस्ट है। मानो या ना मानो, मगर इससे बहुत लोगों को अब तक बेनिफिट हुए, ये आपको करना पड़ेगा। अगला है डांस और म्यूज़िक। डांस और म्यूज़िक से आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन फील करते होंगे तो बहुत रिलैक्स फील कर सकते हो। अगर आपको पसंद हो तो गाने सुनो, म्यूज़िक और डांस भी कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड, ये तो मेरा सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ कभी भी। ग्रैटिट्यूड चीज़ आपका पर्सपेक्शन चेंज कर सकती है, पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती है जीवन को देखने का। जब आप थैंकफुल करते हैं हर चीज़ को, इस चीज़ को भी मुझे मालूम है ये, इसको थैंकफुल कैसे बोल सकते हैं, ये तुम्हारे दिमाग में होगा, मगर जो भी चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है उसको, अच्छी चीज़ों के लिए थैंकफुल हो जी करिए। आगे की चीज़ें भी थैंकफुल कारण वही चीज़ें आपके पास आएगी। क्योंकि आपने वो डायलॉग सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैंने बोला एक वीडियो में, वो वीडियो जाके देख सकते हो आप चैनल में। लाइक अट्रैक्ट लाइक, यानी कि जैसे हम हैं वैसे हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप सिर्फ ब्रेकअप के मूड में रहोगे तो तुमको सुनाई देने वाले तुम्हारे जो दोस्त आएंगे वो बोले यार मेरे साथ भी ये हुआ, मेरे साथ भी वो हुआ, तुम्हारे साथ जैसा हुआ वैसे मेरे साथ हुआ। वो भी वही बातें करेगा तुम्हारे साथ, या कोई स्टोरी बताएगी यार मेरे साथ वैसा हुआ था, उसने ये कर दिया, उसने वो सुसाइड कर दिया, मेरे रिलेटिव के साथ वैसा हुआ था। तो ये सब चीज़ क्यों होती? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वही चलता है, कंप्लेंट करते रहते तुम। मगर तुम अगर ग्रैटिट्यूड करने लगोगे हर छोटी चीज़ बड़ी चीज़ की, उस चीज़ में भी अच्छे या बुराई के साथ भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, चाहे कितना भी बुरा हो उसको भी थैंक यू बोलिए, सब चीज़ें बदलने लगती है। तो ये आप 5 चीज़ें के लिए, 3 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड डेली कर सकते हो। अगला है बातें करो। अगर आपको लग रहा है ये पॉइंट्स में से कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो आप फिर तुम्हारे दोस्त के साथ बात कर सकते हो फ्री होने के लिए, थोड़ा सा उस बात को, रेगुलर नहीं मगर थोड़ा सा बात करने के लिए। अगर नहीं होता है तो फिर तुम मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो,
नहीं तो कोई और काउंसलर आपके नज़दीक होंगे तो उनसे आप बात कर सकते हो, जिससे हमें तुमको भी एक प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। अगला है फोकस चेंज। ये फोकस चेंज बहुत बड़ी कंसेप्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। फोकस चेंज यानी कि क्या है, तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में हमें बदलाव नहीं करने का है, सिर्फ उस डायरेक्शन को चेंज करके नए डायरेक्शन पे फोकस लाना। क्योंकि फोकस अगर ला लिया तुमने तो तुम्हारा फोकस अगर बढ़ गया तो उसके तुम्हारे थॉट भी वैसे होते हैं, जैसे थॉट होंगे वैसे तुम्हारी इमोशंस हो गए, जैसे इमोशंस हो गए वैसे तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बढ़ जाएगा, जैसे बिलीफ होगा वैसे तुम्हारे एक्शन हो गए, वैसे एक्शन हो गए वैसे आपकी रियलिटी बन जाएंगे। तो फोकस चेंज करने की कोशिश मत करो। और ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैं बहुत जगह पे बोल चुका हूँ, करने को बताता हूँ, बहुत बेनिफिट हो चुके अब तक। एक पेज लेने का, उस पर लिखने का है कंट्रोल नॉन कंट्रोल, 2 कॉलम बनाने के आपको ऐसे। कंट्रोल में क्या आएगा, पहले नॉन कंट्रोल के देख लेते हैं। नॉन कंट्रोल में क्या है, उसने मेरे साथ चीट किया, मैंने मेरे साथ वो किया, धोखा दिया, मेरा फ़ायदा उठाया, फिजिकल नीड पूरी की, वो किया, शादी नहीं की, सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आएगा मेरे साथ पूरा किया, मैंने वो किया, मेरी गलती नहीं थी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, ये सब चीज़ आएगी। ये सब पास्ट की मेमोरी। मुझे बताओ, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं तो ये नॉन कंट्रोल में है, मगर ये दिमाग में सोचने से नहीं आ सकती, इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब तुम इस तरह से प्रैक्टिस बनाओगे, करोगे घर पे, तो सच में आपका माइंड क्लियर होता है जब लिखते हो। क्योंकि हमारे ये जो सब उंगलियाँ है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट है, और हमारी दिक्कत भी ब्रेकअप के सबकॉन्शियस माइंड के साथ होती है। इसलिए वो जो हम लिखते हैं यहाँ पे बना के, तो वो सब के साथ बाहर निकल जाता है पेन के साथ जो चीज़ें, और यहाँ पे क्लियरिटी आ जाती है। उसमें साथ क्या है, हाँ तुम कर क्या सकते हो उस टाइम पे जब ब्रेकअप होता है, तुम बोल सकते हैं लर्न, यानी कि मुझे सीख मिली, जो भी अच्छा बुरा कुछ हुआ तो उसमें तुमने कुछ सीखा। उस सीखने के बाद तुम क्या कर सकते हो, अगली बार वो गलती नहीं करोगे। ये तुम्हारे कंट्रोल में बन गया कि अगली बार मैं ये चीज़ें याद रखूँगा, ये चीज़ें नहीं करूँगा जो कि मेरे को दुख दे सकती है अगली बार। अगला है कंट्रोल वाली चीज़ की, जो भी केमिस्ट्री रीज़न है तो हुआ होगा मेरे इसमें, हो सकता है सबके साथ होता है। तो ये कंट्रोल में है कि डाइट में तुम ध्यान तुम रख सकते हो, ये किस कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, खान पान नहीं करना एक्सपीरियंस है आपको उस पर। तो जो भी तुम्हारे कंट्रोल में है कि मैं आपसे आगे से क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में अभी टाइम है, जो मैं टाइम इस चीज़ को सोचने में वेस्ट नहीं कर सकता। अभी मैं ये कर सकता हूँ कि मेरे साथ उतना बुरा नहीं हो जो बाजू के साथ हुआ, मेरे दोस्त के साथ, मेरे फ्रेंड के साथ। तो ये सब आप कंट्रोल कर सकते हो। और ये नॉन कंट्रोल वाला इसमें लिख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल की बात नहीं है, ये सिर्फ सोच है, एक सिर्फ मेमोरी है, तो उसको सिर्फ मेमोरी को देखना करो। ठीक है, अगर ये सब चीज़ आप कर जाते हैं और इसके आगे अगर तुम गए तो वो अगला एक प्लस पॉइंट और बन सकता है, जो मैंने देखा है, ऑब्जर्वर बनो। जब भी आपको लगा ये करने के बाद भी एक पॉइंट ऐड है कि आप ऑब्जर्वर बनो। ऐसा देखो कि ये तुम्हारे, ये वो लड़की या लड़का है, या ये एक लड़की या लड़का है। ठीक है, ये अच्छी तो नहीं है मेरी ड्राइंग, मगर समझ लो। ठीक है, समझने के लिए तो समझ लो, इसमें से तुम एक हो, कोई भी समझ लो ये तुम हो। ठीक है, तो तुमको क्या करने का है, दूर से सिर्फ देखने का है, समझना है कि ये इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ था। आप ऑब्जर्व और खुद को अगर देखने की कोशिश करोगे दूर से कि कैसा कैसा हुआ दोनों के साथ, तो आपको 75% के ऊपर, 80 के ऊपर मैं बोलूँगा 95% आपको ना ओवर थिंक होंगे, ना आप एंगर फील करोगे, ना आपको रिवेंज के थॉट आएंगे, ना आपको सैड फील नहीं होगा। क्योंकि जब हम ऑब्जर्व करने लगते हो दूर से, तो वो पेन हमें हमारा पेन नहीं लगता। ये बहुत डीप वाली कंसेप्ट है, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई जाता नहीं, मगर अगर आप गए तो बहुत बढ़िया लेवल पे जाएंगे। फिर बाद में कुछ भी होता है तो तुमको इतना पेन नहीं होगा, क्योंकि तुम ऊपर से देखने वाले बन गए उस चीज़ के लिए।
तो ठीक है, आशा है आज के वीडियो में इतना ही था। मुझे आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा कि कैसे ब्रेकअप से हम बाहर निकल सकते घर बैठे, यही सब टेक्निक यूज़ करके। तो ऐसे ही वीडियो को के लिए अगले वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अब तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, जिसमें आप मैं आपको वीडियो बना के हेल्प कर सकूँ। तो मिलते हैं, थैंक यू।